my dear friends, welcome to my channel Minj Ecom, India's #1 e-commerce catalog management company. My dear friends, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेदर एंड ट्रैवल कैटेगरी में से कुछ वर्टिकल्स मैंने सेलेक्ट करा है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वर्टिकल्स है सनग्लासेस, वॉलेट कार्ड वॉलेट, वॉचेस एंड बेल्ट्स। सो लेदर एंड कैटेगरी में से वेरी हाई सेलिंग वर्टिकल्स हैं, इनमें हम आज डिस्कस करेंगे इन सभी वर्टिकल्स के इमेज गाइडलाइंस। एवरेज अर्निंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि इन वर्टिकल्स में जो डील कर रहे हैं, जो सिल्वर और गोल्ड की जो कैटेगरी के सेलर्स हैं, वो कितना अर्निंग कर पा रहे हैं। इससे आपको यह आइडिया लगेगा कि अगर आप भी इसी वर्टिकल्स में डील कर पा रहे हैं तो जो सेलर्स है अगर इतना अमाउंट बना पा रहे हैं, इतना अर्निंग कर पा रहे हैं मंथली, तो आप कितना अर्न कर रहे हैं उससे आप कंपेयर कर पाएंगे। इससे आपको अपॉर्चुनिटी एरिया का पता चल पाएगा कि अगर आप ₹1 बना रहे हैं और अगला जो बंदा ₹10 कमा रहा है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैटलॉगिंग में क्या चेंज करना है, प्राइसिंग में क्या चेंज करना है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड कॉमन क्यूसी एरर्स के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि जो मैक्सिमम जो सेलर्स हैं जब कैटलॉग बनाते हैं, जब क्यूसी के लिए सेंड करा जाता है, तो जो क्यूसी की तरफ से रिजेक्ट होता है, उन्हीं कॉमन एरर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला जो वर्टिकल है सनग्लास के इमेज गाइडलाइंस को हम डिस्कस करते हैं। जो प्राइमरी इमेज होता है फ्रंट एंगल इमेज, ये जो अब प्राइमरी इमेज आप देख पा रहे हैं, चाहे राइट एंगल हो या लेफ्ट एंगल हो, लेकिन फ्रंट एंगल जो आप देख पा रहे हैं 45 डिग्री का जो एंगल बनाते हुए जो इमेज जो फ्रंट से लिया गया है, ये जो इमेज प्राइमरी इमेज में हम एक्सेप्ट यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सेप्ट करता है। दूसरा इमेज जो है फ्रंट व्यू, एंड जो थर्ड व्यू जो होता है बॉक्स व्यू। ये जो बॉक्स व्यू आप विथआउट सनग्लास या विथ सनग्लास आप दिखा सकते हैं। अगला जो इमेज गाइडलाइंस हम वॉलेट कार्ड वॉलेट की डिस्कस करें, तो ये जो फ्रंट इमेज, ये आपका प्राइमरी इमेज फ्रंट इमेज एक्सेप्टेड होता है, और जो सेकंड व्यू जो ओपन व्यू, इस तरीके का ओपन व्यू चाहिए होता है सेकंड इमेज में। तो ओपन व्यू देने का लॉजिक ये है कि जिससे कि समझ में आ पाए, जैसे कि ओपन व्यू दिखाने से आपके जो कार्ड स्लॉट्स कितने हैं ये आइडिया लग पाता है। क्योंकि जो आजकल जो इसी तरीके के जो और कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि क्लच आते हैं, जो क्लच भी इसी तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो क्लच में जनरली जो कार्ड स्लॉट्स वगैरह नहीं होते, इसीलिए जो डिफरेंस पता चल पाए, इसीलिए जो वॉलेट कार्ड वॉलेट में इस तरीके का ओपन व्यू मैंडेटरी है। अगला जो वर्टिकल है हम डिस्कस करते हैं वॉच वर्टिकल। वॉच वर्टिकल का जो वॉच वर्टिकल के पे इमेज गाइडलाइंस बेसिकली है। सो वॉच वर्टिकल के इमेज गाइडलाइंस है कि जो प्राइमरी इमेज में फ्रंट व्यू चाहिए होता है, और जो सेकंड व्यू चाहिए होता है वो बैक व्यू चाहिए होता है। और जो अगला जो वर्टिकल है बेल्ट वर्टिकल में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, फ्रंट व्यू आप दे सकते हैं, इवन फोल्डेड व्यू भी दे सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक यानी कि फ्रंट इमेज भी चलेगा, या फिर आप थोड़ा सा फोल्ड करके भी दिखा दें, रेफरेंस इमेज आप फ्लिपकार्ट वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की इमेजेस एक्सेप्ट होते हैं। अब बाकी जो हम डिस्कस करते हैं जो कॉमन क्यूसी एरर्स, जो मैक्सिमम जो सेलर्स, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जब क्यूसी करते, जो क्यूसी उनका रिजेक्ट होता है, तो इन सारे वर्टिकल्स में क्या क्या ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पे ये जो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सनग्लास वर्टिकल में। सनग्लास वर्टिकल में जैसे कि हमने देखा फ्रंट प्राइमरी इमेज जो चाहिए होता है फ्रंट एंगल, और जो सेकेंड इमेज चाहिए होता है हमें फ्रंट इमेज, और जो थर्ड इमेज मैंडेटरी जो होता है वो आपका विथ बॉक्स या विथआउट बॉक्स जिसमें सनग्लास रखा जाता है। तो इस वर्टिकल में मैक्सिमम या तो फ्रंट एंगल देना मिस कर जाते हैं या फिर बॉक्स व्यू देना मिस कर जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन एरर है जिसमें
जो मैक्सिमम फ्लिपकार्ट की तरफ से क्यूसी रिजेक्शन होता है। अगर हम वॉलेट कार्ड वॉलेट की बात करें तो उसमें जो ओपन व्यू अक्सर मिस कर जाते हैं सेलर्स देने में, तो अगर आप कभी भी अगर इनका जो कैटलॉग प्रिपेयर करें तो जो इस गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। और अगर हम बात करते हैं वॉच वर्टिकल में, तो वॉच वर्टिकल में अक्सर या तो बैक व्यू मिस कर जाते हैं जो कॉमन एरर्स हैं। तो इन तीनों वर्टिकल्स में ये तीनों कॉमन एरर्स हमने डिस्कस करा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एवरेज अर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज। इस टॉपिक में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो स्पेशली अगर मैं एक पर्टिकुलर वर्टिकल की बात करूं, वॉच वर्टिकल। वॉच वर्टिकल में जो अभी तक हमने जो देखा है मैक्सिमम जो टर्नओवर, कुछ गोल्ड सेलर्स हैं, कुछ सिल्वर सेलर्स हैं, इस कैटेगरी में जो वॉच वर्टिकल, स्पेशली मैं वॉच वर्टिकल की अभी मैं बात कर रहा हूं, इसमें अभी तक मैंने 1,30,000 1,30,000 का जो टर्नओवर मंथली एवरेज सेटलमेंट अमाउंट की बात कर रहा हूं। और मैं ये अमाउंट किसी बड़े ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, उन ब्रांड्स की बात करूं जो मार्केट में इंडिया में उतना पॉपुलर भी नहीं है, जिनका एवरेज प्राइस है, अगर हम डिस्कस करें 300, 400, 500, 600 के एवरेज रेट से लेकर के मैक्सिमम 1,000-2,000 का जो रेंज के जो वॉचेस हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनकी उन सेलर्स की जो एवरेज मंथली टर्नओवर की मैं बात करूं, एवरेज मंथली सेटलमेंट अमाउंट की बात कर रहा हूं, तो ये अमाउंट आपका एक लमसम फिगर जानने से आपको ये आइडिया लग पाएगा कि अगर आप सेम कैटेगरी में अगर आप डील कर रहे हैं, तो अगर आपकी जो सेटलमेंट अमाउंट मान के चले कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, तो हो सकता है आप सोचते होंगे कि मैं बहुत ज्यादा अर्न कर पा रहा हूं। लेकिन ये सेटलमेंट अमाउंट अगर मैं, जैसे मैंने बताया कि 1,30,000 तक का मैंने सेटलमेंट मंथली एवरेज देखा, तो इससे आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि आपको और क्या अपॉर्चुनिटी है, कैटलॉग आपको इंप्रूव करना है या प्राइस में इंप्रूव करना है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो मैं डियर फ्रेंड्स, आप अब से किसी भी वर्टिकल अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं एवरेज जो हाईएस्ट अमाउंट में डिस्क्लोज करूंगा, जो हमारे जो कुछ सेलर्स हैं जो इन कैटेगरीज में डील करें, इसी तरह की वीडियोस में बनाऊंगा जिससे आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में कितना अपॉर्चुनिटी है, कितना अर्निंग कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिंज इकॉम चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है, जो भी अगर गाइडलाइंस में फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस होता है, इसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। Thank you. Bye bye. Thanks for watching.